अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट बाय मंथ वाइज, समरी रिपोर्ट, और आप उसकी ट्रांजैक्शन वाइज आप कंप्लीट इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आइए आज उसको सीखते हैं। तो पहले मैं आपको उसका डेमो दे देता हूँ, फिर हम इसमें कम्प्लीटली इसको सीखेंगे, इसमें हमने कौन से फंक्शंस को यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट्स हैं, यहाँ पे ये इसकी लिस्ट है। यहाँ अकाउंट का कोड हो गया, अकाउंट नेम, एंट्री पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी तमाम जितनी भी एंट्रीज होंगी एक्सपेंस एंड इनकम के रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने मंथली रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे आप जो है इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करते हुए आप उसकी मंथली यहाँ पे रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने मंथ वाइज रिपोर्ट देखनी है, यहाँ पे हर एक मंथ में कौन से अकाउंट में कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंस हो, वो यहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे अकाउंट पे आए तो यहाँ पे आप अकाउंट का ऐड कर सकते हैं, एंट्री में आप एंट्रीज कर सकते हैं, मंथली रिपोर्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से जनवरी को सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास जनवरी का ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स डिटेल वाइज आप यहाँ पे रिपोर्ट ले सकते हैं। जो भी मंथ यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे उसी मंथ के रिलेटेड आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन के रिलेटेड आपको यहाँ पे इसकी रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। एक तो ये हो गया, इसका कंप्लीट यहाँ पे आपको लेजर मिलने वाला है। नेक्स्ट, अगर आपने इसकी अब मंथ वाइज आपने देखना है कि मैंने अपना रिसीप्ट में या मुझे एम्प्लॉय एडवांस कितना, कौन से मंथ में कितना मेरे पास इसका एक्सपेंस हुआ। अब जैसे मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जनवरी को सिलेक्ट करूँ, अब आप देखें इसमें रिसीप्ट हुआ, एम्प्लॉय एडवांस, परचेज वगैरह यहाँ पे मेरे पास आया। ठीक है। अब अगर मुझे मंथ वाइज यहाँ पे चेक करना है कि भाई मुझे यहाँ पे मैंने रिसीप्ट कौन कौन से मंथ में कितना दिया है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि जनवरी में आपने 32,000, 3,200, फरवरी में 45,000, मार्च में, अप्रैल में वगैरह वगैरह यहाँ से। अब जैसे आप यहाँ पे परचेज पे क्लिक करोगे तो परचेज को आप दिखा देगा, और अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय एडवांस के रिलेटेड यहाँ पे आपको तमाम डेटा मिलने वाला है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक ज़बरदस्त तरीके से आप इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें, और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दें, और चैनल को साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको इसी तरीके से मुफीद टॉपिक मिलते रहें। तो चलते हैं, टॉपिक को आगाज़ करते हैं। मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये दो शीटें हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, एक्सपेंस रिपोर्ट मैं बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं इस तरह करूँगा, एंट्री शीट पे आके यहाँ पे ये इसको मैं इसी तरीके से रहने देता हूँ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है। तो आइंदा फ्यूचर में मुझे इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए इसको मैंने छोड़ा हुआ। ठीक है। तो इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से मैं मूव और कॉपी पे क्लिक करूँगा, और एंट्री को सिलेक्ट करके क्रिएट कॉपी बना लूँगा। ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह इसका जो इसको हम रीनेम कर लेंगे। यहाँ पे हम एक्सपेंस रिपोर्ट, ये मैंने नेम यहाँ पे दे दिया। ठीक है। और इसको नेम देने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो हमारा कॉलम है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी इंक्रीजमेंट ले लेंगे यहाँ से। ठीक है। ये राइट क्लिक करके मैं थोड़ा सा और भी इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, और जस्ट हमने यहाँ पे जो है इस कॉलम को हमने जो है रो को इंक्रीज कर लेना है। जस्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट मंथ, इसको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ इसको ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे इसको इटैलिक में ले लेता हूँ। ठीक है। और फिर यहाँ से हम जो है कुछ इस तरीके का एक कलर जो है साइन कर देंगे। ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ कुछ, ये वाला कलर मैं असाइन कर देता हूँ, और इसको मैं ये कलर दे देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ जनवरी। ठीक है। ये मंथ का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, और इसको मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, इसकी सेटिंग मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ। ठीक है।
तो ये हो गया हमारी ये सेक्शन, ठीक है। इसको सेक्शन ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि ये पोर्शन में ज़रा थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं कुछ इस तरीके से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये हो गया हमारा ये सेक्शन। ये मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं वाइट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेक्शन में हम इसको, इसका जो कलर होगा वो कलर आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद, सेक्शन को ऐड करने के बाद अब यहाँ पे जो है हम इस तरह करेंगे कि इस सेक्शन को भी मैं यहाँ से ज़रा थोड़ा कलर में ले लेता हूँ ताकि ये सेम आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, इस पोर्शन की, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जस्ट मुझे यहाँ पे अमाउंट जो भी होगी वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कोमा में जो है ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। इसके साइज़ को मैं थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ये, ठीक। अच्छा, ये तो हो गई हमारी ये सेटिंग यहाँ से। और ये डेटा जो है यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट की शीट है। यहाँ से हमने रिपोर्ट की जो है कैलकुलेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। जस्ट मुझे यहाँ पे इस तरह करना पड़ेगा कि कुछ जो रोज हैं मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आए क्या कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग यहाँ पे कर ली है, ठीक है। इसकी मैं यहाँ से मैं ये जो रोज़ हैं इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ। और अच्छा, ये तो हो गया हमारी अकाउंट नेम्स हो गए, यहाँ पे अकाउंट्स हमारे नेम आ जाएंगे, एक्सपेंस रिपोर्ट होगी, एंट्री यहाँ पे हमारी एंट्रीज होंगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हम एक और जो है हमारा जो हम रिपोर्ट बनाएंगे अपनी ईयर ईयर की रिपोर्ट हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जस्ट मैं ईयरली एक्सपेंस रिपोर्ट में दे देता हूँ, या मंथ वाइज हम यहाँ पे ले लेते हैं, मंथ वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट, मंथ वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है दे दी, यहाँ पे अपना, यहाँ पे आप अकाउंट वाइज लिख सकते हैं, तो फिलहाल मैंने ये लिखा था। अच्छा, इसको ये ऐड करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख लिया, कोई नहीं। इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अपना अकाउंट वाइज एक्सपेंस, अकाउंट वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे इन सबको, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, सबको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस यहाँ पे हम इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, इस सेक्शन को, ठीक है। इसको डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मैं जो है कलर में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे जो है इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारी है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये हमारा जनवरी हो जाएगा, ये मंथ, ये हमारा जनवरी। और यहाँ पे हम थोड़ा से इंसर्शन कर लेंगे कॉलम्स की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और दो हम और भी इंसर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। उन सबको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
जनवरी, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मैं ले लेता हूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेम इसी तरीके से, इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डिक्रीजमेंट यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको भी, और मई को भी, और अगस्त को भी, ठीक है, दिसंबर वगैरह अक्टूबर को भी यहाँ पे, और सितंबर को भी। यहाँ पे एक और मैं इंसर्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे हम दिसंबर लिखेंगे, दिसंबर, और यहाँ पे बल्कि इसको हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारी यहाँ पे सेटिंग, ठीक है। अच्छा, इसकी सेटिंग होने के बाद अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इस तरह करेंगे, थोड़ी सी इंसर्शन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस रो को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको बॉर्डर दे देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको जो है ये कलर असाइन कर देता हूँ, और मुझे थोड़ी सी इंसर्शन और चाहिए यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी इंसर्शन करने के बाद यहाँ पे हम जो है एक और यहाँ पे हम ले लेंगे अपना, मर्ज कर लेंगे इस सेक्शन को, और इसमें हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक कलर दे देंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट अकाउंट नेम, ये मैंने दे दिया, और इस दोनों को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से ऊपर की तरफ ले लें, इसके साइज को इंक्रीज कर लें, और यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ले लें, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंस, ठीक है, मंथ वाइज, ठीक है। यहाँ पे इसकी मंथ वाइज यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको देने के बाद अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको इस तरफ ले लेता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी ये शीट यहाँ पे तैयार होगी यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारा अकाउंट नेम हो गया, अकाउंट वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट होगी, एक्सपेंस रिपोर्ट, और यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक्सपेंस रिपोर्ट में यहाँ पे जो है मुझे अपना बनाना पड़ेगा मंथ वाइज, जैसे हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें तो वो मंथ यहाँ पे अपेयर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो ये मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ फिलहाल। और यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि मैं यहाँ पे जनवरी में मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे नवंबर तक, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने हमारा दूसरा सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि यहाँ पे मुझे इस सेक्शन पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो इसके लिए मैं डेटा पे जाऊँगा, और डेटा पे आने के बाद यहाँ पे लिस्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जो हमने यहाँ पे अभी ये जनवरी फरवरी का ये लिस्ट बनाई, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे, तो ये लिस्ट हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये काम तो हमारा हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन ये है कि हमने यहाँ पे मंथ पे, यहाँ पे जैसे कोई मंथ सेलेक्ट हो तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना फिल्टर फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फिल्टर फंक्शन से पहले इफ़ कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, साथ ही इसके कहता है जो कुछ भी अगर मंथ सेलेक्ट ना हो तो यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा यहाँ पे अपेयर ना हो, तो ठीक है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे इफ़ कंडीशन को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो इफ़ कंडीशन के लिए लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है कि अगर हम यहाँ पे ये सेलेक्ट मंथ यहाँ पे हो, ठीक है, ये बराबर हो, ठीक है, और डबल कोट कॉमा हम लगाएंगे, फिर डबल कोट कॉमा, तो अगर ये खाली हो तो फिर क्या हो, ठीक है। इसके लिए फिर इसके बाद हम यहाँ पे फिल्टर फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, इसकी 3 वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये 3 इसकी कंडीशंस हैं, एरे है, इंक्लूड है, इफ एम्प्टी है, ठीक है। तो एरे के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जाएंगे अपने एंट्री वाली शीट पे, ये जो हमारी एंट्रीज हैं इस पे जाएंगे,
आपने हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट आपने ये जो आपका डेटा है इस टेबल में, इसको आपने जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्शन करने के बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद फिर यहाँ से हम शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे TXT, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे जो है कौन से कॉल अपना कौन सी शीट पे जाना है, ये हमारी एंट्री शीट पे दोबारा हमने जाना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें जाने के बाद हमने दोबारा क्या करना है कि यहाँ से ये जो हमारा मंथ है इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तमाम ये जो कॉलम है आपका C10 से लेके C36 तक। ठीक है, यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कर लें। फिर आपने कॉमा लगाना है, डबल कोट, और फिर यहाँ पे आपने क्योंकि आपने टेक्स्ट का जो फंक्शन है आपने यहाँ पे ये टेक्स्ट का फंक्शन आपने यूज़ किया हुआ है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इसके बाद आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है और दोबारा आपने एक्सपेंस, ये जो आपकी रिपोर्ट है एक्सपेंस रिपोर्ट में आपने जाना है और ये जो आपका सिलेक्ट मंथ है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे साइन लगाना है मल्टीप्लाई का, ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है और फिर दोबारा आपने यहाँ पे ये जो आपकी एंट्री शीट है इसमें आपने जाना है और फिर दोबारा आपने यहाँ से जो ये आपका मंथ है, ये मंथ कॉलम, इसको आपने स्टार्ट से लेके C10 से लेके C36 तक आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। C10 C36 इस वजह से यहाँ C10 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, C36 तक हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको आपने ले लेना। इसको लेने के बाद यहाँ पे आपने लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन आपने यूज करना, डबल कोट एंड ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है और फिर कॉमा अगर आप ना भी लगाएं, अगर आपने इफ एम्प्टी वाला अगर आपने यूज़ करना है तो आप यूज़ करें, अगर नहीं लगाना तो आप नहीं ना लगाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नो डेटा। ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पे आपने 2 दफ़ा बंद करनी है, एक इफ कंडीशन के लिए एक फिल्टर के लिए। ठीक है, जस्ट आपने एंटर कर देना। आप फिलहाल तो यहाँ पे देखें आपके पास कोई एंट्री यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ से अगर आप जनवरी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जनवरी का डेटा यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे फरवरी को सिलेक्ट करेंगे तो फरवरी का, और अगर आप यहाँ पे मार्च को सिलेक्ट करेंगे तो मार्च का। अगर आप यहाँ पे इसको डिलीट कर दे तो यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था आपका फिल्टर फंक्शन का यूज़। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ जनवरी का और यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए तो यहाँ पे हम सम फार्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से ये जो हमारी अमाउंट है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब जो जो मंथ आप सेलेक्ट करोगे उसी का टोटल आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मार्च का, अप्रैल का वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको सबका यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने इस फिल्टर फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये सेक्शन के आपने फिल्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए मंथली आपने किस तरीके से आपने अमाउंट को निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि इसमें हम सम इफ फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सम इफ फंक्शन को हम यूज़ करेंगे ताकि जैसे हम अकाउंट को सेलेक्ट करें तो इसी के रिलेटेड हमें यहाँ पे हर एक मंथ का सेपरेट जो अकाउंट में जितना जितना एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पे आपको टोटल दिखा दे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी समेशन चाहिए एक्सपेंस की। ठीक है, तो इसके लिए हम सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे सम रेंज क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया रेंज 2, जितने अभी आपके क्राइटेरियाज होंगे वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले मुझे यहाँ पे जाना होगा सम रेंज के लिए एंट्री डेट शीट पे, और ये जो अमाउंट का कॉलम है इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 2 के लिए हम यहाँ पे इस तरह करेंगे, अकाउंट वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ से ये जो सिलेक्ट अकाउंट नेम है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप अकाउंट को ये ऐड करेंगे उसी के रिलेटेड आपको सारा समेशन आपको दिखाएगा, यानी कि सारे मंथ का आपको यहाँ पे समेशन आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें ये परचेज तमाम मंथ में जिन जिन मंथ में यहाँ पे परचेज हुआ है उसकी सारी समेशन आपको दिखा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम इस तरह करेंगे, सेपरेट मंथली बेस पे जो भी जितना भी परचेज के रिलेटेड एक्सपेंस हुआ है वो हर एक मंथ में हम यहाँ पे इसकी समेशन निकालेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट, अगर आप ये अकाउंट को परचेज को सिलेक्ट करते हैं तो परचेज जनवरी में कितना हुआ है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, टिल दिसंबर तक, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम इफ फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। सम रेंज के लिए सेम वही प्रोसीजर है, जस्ट आपने थोड़े से जो क्राइटेरिया है वो ज़रा थोड़ा से आपने इजाफा आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो एंट्री शीट में जाएंगे, यहाँ पे इस अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, F4 के साथ हमने इसको जो है लॉक कर लेना है इस कॉलम को, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे जो दो सेकंड क्राइटेरिया आपका है वो यही है कि आपने इस ट्रांजैक्शन टाइप को अपने सेलेक्ट कर लेना है, F4 की मदद से इसको भी आपने लॉक कर लेना है, फिर आपने कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए आपने यहाँ पे इस तरह करना है, अकाउंट वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट में जाना है और ये जो आपका सेलेक्ट अकाउंट नेम है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद F4 की मदद से आपने इसको लॉक कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब दोबारा आपने उसी शीट पे जाना है, ये जो आपकी एंट्री शीट है इसमें जाना है और ये जो मंथ का कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको भी आपने F4 की मदद से लॉक कर लेना है, कॉमा लगाना है, फिर दोबारा आपने ये जो अकाउंट वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट है इसमें जाके आपने ये जो आपका जनवरी फरवरी ये हमने मंथ नेम लिए हुए हैं, 1 जनवरी को आपने सेलेक्ट कर लेना है और जस्ट शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परचेज के रिलेटेड यहाँ पे आपको ये अमाउंट यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि हर मंथ में जितना भी आपके बैलेंस होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये फार्मूला डाला हुआ है, यहाँ पे फंक्शन को मैंने यूज़ किया हुआ सम, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया कि ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है या नहीं। अगर मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, आप देखेंगे कि ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम आ रहे हैं। अब अगर आप कोई और अकाउंट को सिलेक्ट कर लें, जैसे सेल्स रिसीव्ड के नाम से मैंने लिया, तो सेल्स रिसीव्ड जहाँ जहाँ पे भी जिस मंथ में भी जितना भी हुआ वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये दोनों अमाउंट जो है ये सेम है, ठीक है। तो जो जो अमाउंट यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे आपको उसकी कैलकुलेशन मिलने वाली। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, होम पे जाके इसको मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ होम पे जाके और फिर हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि इस अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा पे जाऊँगा और यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे हम लिस्ट ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे अकाउंट नेम पे आएंगे और ये जो हमारे अकाउंट्स हैं इनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ तक भी आपके अकाउंट्स होंगे उसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसको सिलेक्शन करने के बाद इसको हम ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपके तमाम अकाउंट्स आ जाएंगे। अब अगर परचेज को सिलेक्ट करेंगे परचेज का, अब अगर एम्प्लॉय एडवांस को सिलेक्ट करेंगे एडवांस का, एम्प्लॉय सैलरी है तो इस सैलरी के रिलेटेड, फैक्ट्री रेंट है वगैरह, ये आपको यहाँ पे कुछ सामान यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा मंथ वाइज यहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि इसमें अगर आपने बटन्स आपने लेके आने हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं मूवमेंट के लिए, कि एक शीट से दूसरी शीट तक आप कैसे मूव करें, तो वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इंसर्ट में जाएं, जस्ट आपने यहाँ पे शेप में आना है और यहाँ पे आप एक बटन, कोई भी बटन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री मैंने लिखा और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पे ले लेता हूँ और इसके साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर्मेट में या आप यहाँ पे आके इसके कलर को आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कलर दे दिया और शेप फॉर्मेट में आके यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। और सेम इसी तरीके से फिर होम में जाके इसको भी मैं ब्लैक पे चेंज कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमारी कुछ यहाँ पे इस तरीके से इसकी सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको रखें, इसकी कॉपी ले लें यहाँ पे और सेम इसी तरीके से इसकी भी एक कॉपी ले लें यहाँ पे, ठीक है। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे आप इसकी एंट्री की होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकाउंट वाइज रिपोर्ट, अकाउंट
अकाउंट वाइज रिपोर्ट, यहाँ पे जस्ट RPT आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट, एक्सपेंस RPT आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। इसको लेने के बाद तमाम की आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें, कॉपी ले लें और फिर दोबारा नेक्स्ट एंट्री पे शीट पे आके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। इसकी शेप में जाके आप इसकी जो है यहाँ पे आपको एक इस तरीके का आप इसका बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको लेने के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस रिपोर्ट में ये तो हो गया, अकाउंट वाइज रिपोर्ट में आके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। यहाँ पे आप ले लें और फिर यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाके अगर आपने यहाँ पे कुछ इसमें भी इस तरीके का आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप अकाउंट में आके यहाँ पे भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ से यहाँ तक आप इसको रख लें, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है इसमें आप एंट्री की शीट है तो यहाँ पे एंट्री इसको आप डिलीट कर लें, क्योंकि एंट्री की आपको यहाँ पे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे हमारे जो शीट्स हैं उसमें एंट्री की शीट है। अकाउंट रिपोर्ट है तो यहाँ पे आप इसमें राइट क्लिक करें, इस पर राइट क्लिक करें और लिंक पे जाएं और लिंक पे आने के बाद यहाँ पे अकाउंट वाइज रिपोर्ट है तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट वाइज रिपोर्ट पे आ जाएंगे। फिर दोबारा अगर आपने अकाउंट वाइज रिपोर्ट पे जाना, लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अकाउंट वाइज रिपोर्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट वाइज रिपोर्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपने इस तरह क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे एंट्री, सॉरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकाउंट नेम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकाउंट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, अकाउंट। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। अकाउंट नेम पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ ये बटन्स लगा लिए, फिर ये आप दोबारा आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से एडवांस लेवल के एक्सेल के रिलेटेड टॉपिक आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।